लखनऊ विधानसभा में भाजपा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित, नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। लखनऊ में महाकुंभ और उपचुनाव पर सीएम योगी की बैठक संपन्न, श्रद्धालुओं की सुविधा पर दिया जोर। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का काफिला, पुलिस ने रोका, मौलाना से की पूछताछ। मिर्जापुर में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने किया पैदल मार्च। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके चलते आज विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सभी विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलाई गई। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे प्रदेश के विकास और जनता की आस्था की जीत बताया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, अब भी सुनिए। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महाकुंभ 2025 और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अहम बैठक संपन्न हुई। महाकुंभ के भव्य आयोजन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत मंत्रियों ने तैयारियों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मिल्कीपुर उपचुनाव की रणनीति पर भी विचार किया गया। आदरणीय भूपेश चौधरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय समाचार साइड करो यार, लेंस पे है। ये तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए परियोजनाएं जो लंबित है उनको शीघ्र पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को और सख्त बनाया जाए, हर एक कायम रहे। कमल भाई आ रहे हैं, भाईचारा कायम रहे। इसके अलावा कुंभ महाकुंभ का जो पर्व आ रहा है उसमें हम सब अपने अपने विभागों की तैयारियों के साथ जुटे और कुंभ को ऐसा यादगार बनाए कि पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो और बहुत बेहतर सुंदर ढंग से व्यवस्थित ढंग से महाकुंभ का आयोजन। सभी माननीय मंत्रियों को अलग अलग प्रदेशों में निमंत्रण देने के लिए राज्यपाल जी के पास कुंभ का स्वरूप पूरी दुनिया के सामने वो शानदार तरीके से आए और कुंभ का दर्शन लोग करने के लिए आए, निमंत्रण देने के लिए हम लोग जाने का अवसर मिलेगा से। और वहाँ पे रोड शो हो, प्रेस वार्ता हो, लोगों से बातचीत। सर मिल्कीपुर का चुनाव है तो मिल्कीपुर भी हम लोग तैयारी करेंगे। मिल्कीपुर की बारी है और 10वीं सीट भी हमारी। जाते नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वही लोग दंगा कराने वाले, वही झगड़ा कराने वाले, उपद्रव कराने वाले, वही पत्थरबाज है और वही समीक्षा करें तो मुझको लगता जाए। हमारे बरेली में मौलाना तौकीर रजा का काफिला बरेली से सीबीगंज थाने के पास रोका गया। मौलाना तौकीर रजा ने बरेली शहर के सिटी स्टेशन के पास नमाज अदा की थी और उसके बाद अपने निजी काफिले से संभल की ओर निकल पड़े थे, लेकिन कुछ दूर चलते ही सीबीगंज थाने पर सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर मौलाना ने काफिले को रोक दिया था और मौलाना तौकीर रजा को थाने के अंदर बैठाया गया और उनसे बातचीत की गई। देखिए, अभी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब अभी इनकी कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर भी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया। इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं। पुलिस का अगला स्टेप यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में बनी रहे और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको हमारे जाने से वहाँ हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जबकि हम वहाँ हालात सामान्य करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का पुलिस प्रशासन जो है किसी को वहाँ इसलिए दाखिल नहीं होने देना चाहता क्योंकि उनकी जो बेईमानियां सबूत को जब तक हटा नहीं देंगे और पूरी तरह मेकअप नहीं कर देंगे
कर लेंगे, तब तक वहां किसी को जाने नहीं देंगे। अब यहाँ से अगर ये छोड़ते हैं या जेल भेजते हैं, मुझे अभी कुछ पता नहीं है। उसके बाद मैं कोई फैसला करूंगा। संभल की जनता से तो हम, जो संभल की जनता को तो मुबारकबाद देते हैं हम, कि उन्होंने बहुत ही सब्र तहम्मुल से काम लिया, हिंदू मुसलमान दोनों ने। वहां दंगा नहीं हुआ है, दंगे का नाम पुलिस ने लिया है, पुलिस ने वहां दंगा भड़काने की कोशिश की। मिर्जापुर में शासन ने सुरक्षा के इंतजाम को और सख्त करने के निर्देश दिए थे। इस सिलसिले में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन के निर्देश में जनपद के समस्त थानों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत भ्रमण कर जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी गई। मिर्जापुर में आज शुक्रवार जुमे की नमाज की दृष्टिगत विस्तृत प्रबंध किए गए थे, जिसके तहत जितने भी संवेदनशील स्थान चिन्हित करते हुए मिश्र वाले क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से निगरानी कराई गई और जो लगातार चली आ रही है, अभी चल रही है। पूरे जनपद में सभी संवेदनशील स्थानों पर प्रॉपर रूप से प्रबंध करते हुए पूरे जनपद में सकुशल जुमे की नमाज संपन्न कराया गया है। एक अच्छी व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत पीआरबी का व्यवस्थापन किया गया था, पीएससी का व्यवस्थापन किया गया था। साथ ही सभी हमारे क्षेत्राधिकारीगण और राज्य अधिकारीगण हैं, उनके लगातार क्षेत्र भ्रमण करते हुए पूरे जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया है। पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम रही। संबल हिंसा के बाद वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर में तनाव बढ़ गया है। मुस्लिम पक्ष ने परिसर स्थित मजार को वक्फ संपत्ति बताते हुए दावे के कागजी साक्ष्य पेश किए। निर्माण रुकवाने पर बड़ी संख्या में नमाजी मजार पर पहुंचे छात्रों ने नमाजियों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सीएम योगी की हालिया उपस्थिति से मामला और गरमाया है कि अभी 17-18 साल से इमाम साहब आए हैं। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड या सरकारी रिकॉर्ड दस्तावेज का मामला है, ठीक है। सबसे पहले सवाल ये है कि ये यूपी कॉलेज और वक्फ बोर्ड के बीच का ये मामला आया, जिसमें हमारे मजार शरीफ और मस्जिद हैं। ये मस्जिद नवाब टोक साहब के ज़माने से है और उसके बाद बंदोबस्त 1291 में कोई भी देख ले, और जब तक हमारे यहाँ ज़मींदारी नहीं टूटी थी 1952 के पहले, तो खतौनी में बसरा सदर लिखा होता था और महाराजा उसके मालिक होते थे। खसरे में कैफियत कालम होती थी। मगर इस मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे कागज़ हैं। यूपी कॉलेज अपना कागज़ निकालेगा, हम लोग अपना कागज़ निकालेंगे। वक्फ बोर्ड के साथ हम इसलिए रहेंगे कि हमारी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में एंट्री है। 1909 में अगर इसकी स्थापना हुई तो हम 1882 की बात करते हैं। आप इसका जवाब हमको दे दीजिए। 1882 में क्या यूपी कॉलेज था? अगर यूपी कॉलेज को जिसने जमीन दिया हुआ पेपर यूपी कॉलेज दिखाए। कानपुर में हरि सिंह बगिया निवासी शिवेंद्र सिंह को विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप से म्यांमार से मुक्त कराया गया। ठगों ने उसे नौकरी के बहाने फंसाकर कॉल सेंटर में काम करवाया। 24 दिन बाद घर लौटे शिवेंद्र ने अपनी आपबीती सुनाई। भाजपा नेता अशोक दद्दा और सांसद देवेंद्र सिंह भोले की पहल पर यह संभव हुआ। विगत दिनों कल्याणपुर थाने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जो एक व्यक्ति को थाईलैंड म्यांमार भेज देने से संबंधित था। उसमें आज पुलिस के बहुत ही प्रयास के बाद उस व्यक्ति की भारत वापसी हो चुकी है। वो अपने घर आ गए हैं। इसमें अब उनसे बातचीत कर उनसे अन्य जानकारी प्राप्त कर विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और जो उसमें विधिक कार्रवाई होगी वह पुलिस के द्वारा की जाएगी। आपके पास एक कॉल जाएगी जो बोलेगी आपका सिम बंद हो जाएगा। सिम बंद होने की वजह से आपको एक दवाई जो कस्टमर सर्विस प्रदान करेगा, कस्टमर से एक दवाने पे आपकी कॉल ट्रांसफर होती थी ट्राई डिपार्टमेंट में, मतलब वहाँ पे जो बनाया रखा था उन्होंने, ट्राई डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफर होगी। वहाँ से आपसे पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपके नाम से दूसरा सिम मुंबई में निकाला गया और वहाँ पे आपके नाम से 13 या 14 लोगों ने FIR की है। जो भी उधर से निकलता है उतना नाम बोल लेते थे। तो इसका आपको एक साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर वो दूसरी लाइन में कॉल ट्रांसफर करते थे कस्टमर का। वहाँ से पुलिस वालों का रोल शुरू होता था। वर्दी पहन के उनको वीडियो कॉल में दिखाते थे कि हम एक्चुअल पुलिस वाले हैं और आपकी रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज कराते समय उसका आधार कार्ड ले लेते थे, फोटो ले लेते थे सेल्फी। उसके बाद वो प्रोसेस करते थे। पूजा मात्र मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको फंसाते थे कि आपके नाम से एक अकाउंट खोला गया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और एक डिजिटल अरेस्ट वारंट भेजते थे कि 2 घंटे में आपको जब्त कर लिया जाएगा।
उसको रोकने के लिए वो बोलते थे PIL दायर करना है CBI में। वो तीसरी स्टेज पे जाके CBI में बात कराते थे, जो वहीं पे बंदा बैठा होता था, वहाँ पे जाके उनको PIL दायर करने के लिए उनको डिमांड होती थी 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना अकाउंट में होता था कस्टमर के, उतना ज़्यादा वो डिमांड। बहराइच में पयागपुर के CO और थानाध्यक्ष ने 35 बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सराहनीय प्रयास किया। स्कूल के बाद पुलिस और निजी शिक्षक बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने इन बच्चों से पढ़ाई की जानकारी ली और उन्हें स्वेटर बांटे। पुलिस के निर्देश पर पयागपुर में बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है। जी, क्षेत्राधिकारी पयागपुर और थानाध्यक्ष पयागपुर द्वारा एक बहुत प्रेरणादायी और मानवीय पहल कुछ सप्ताह पूर्व शुरू की गई है, जिसके तहत इस क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं, लग्नशील हैं, पर बहुत गरीब परिवार से हैं, उनके लिए निःशुल्क एक सेवा स्कूल के पश्चात कोचिंग की शुरू की गई है, ताकि इन बच्चों में से अधिक संख्या में विद्यार्थी नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकें। और इसमें कुछ हमारे जो शिक्षक हैं जो कोचिंग प्रदान कर रहे हैं वो पुलिस के ही सदस्य हैं, थाने में नियुक्त हैं, और 2 प्राइवेट टीचर्स भी अपनी निःशुल्क वॉलंटरी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। तो इन्हीं स्टूडेंट्स को आज स्वेटर वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे आया। फर्रुखाबाद के जसमई दरवाजा स्थित प्रतीक्षा हॉस्पिटल में CMO की छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। अस्पताल में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा था और BAMS डॉक्टर बीमार बच्चों का इलाज कर रहे थे। CMO ने अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस रद्द कर मुकदमा दर्ज होगा। चौहान साहब ने जायजा शिकायत डाली है कि यहाँ प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, एक BMS डॉक्टर ही इलाज करते हैं। तो मैंने खुद स्थिति को जाके देखा, आज वहाँ गया, प्रतीक्षा हॉस्पिटल है फर्रुखाबाद में, वहाँ पर डॉक्टर एक बच्चा लेटा था, बोतल लग रही थी, दस्त हो रहे थे, बाकी अगली दवाई भरी पड़ी थी, बोतलें और ड्रिप वगैरह, इंजेक्शन। तो वहाँ के जो स्टाफ उन्होंने बताया कि डॉक्टर जो MBBS है हम कभी आते नहीं है। फिलहाल मैं उनको एक चेतावनी दे रहा हूँ, पूछ रहा हूँ उनसे, अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो पंजीकरण कर दें। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।